यूपीएसएससी परीक्षा में कंप्यूटर का सेक्शन, क्या ये एक स्कोरिंग मौका है या फिर एक मुश्किल पड़ाव? चलिए अगले कुछ मिनटों में हम उन सभी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो इस विषय को एक चुनौती से आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देंगे। कई लोगों को कंप्यूटर सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना? क्या इसके शब्द कुछ ज्यादा ही टेक्निकल लगते हैं या ये समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें? अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम इसे एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। किसी भी कंप्यूटर को समझने के लिए हमें बिल्कुल अंदर से मतलब जीरो से शुरू करना होगा। सब कुछ बस दो चीजों पर टिका है। एक वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं यानी हार्डवेयर, और दूसरा वो कमांड्स जो उन हिस्सों को बताते हैं कि करना क्या है यानी सॉफ्टवेयर। तो चलिए नींव से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड की। इसे आप कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी समझिए। ये वो मेन सर्किट बोर्ड है जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू से लेकर उसकी मेमोरी यानी रैम तक। ये पक्का करता है कि सारे हिस्से एक दूसरे से ठीक से बात कर सकें। सच कहूं तो इसके बिना कंप्यूटर बस प्लास्टिक और मेटल के अलग-अलग पुर्जों का एक डिब्बा है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जानकारी परीक्षा में कैसे काम आती है। ये देखिए, ये एक असली परीक्षा में आया हुआ सवाल है। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड कौन सा है। क्या वो सीपीयू है, कीबोर्ड, माइक्रोचिप या फिर मदरबोर्ड? और सही जवाब है जाहिर है मदरबोर्ड। देखिए कितना सीधा सा सवाल था और यही दिखाता है कि बेसिक चीजों को जानना कितना जरूरी है। एक छोटी सी जानकारी आपको सीधे सीधे नंबर दिला सकती है। कंप्यूटर का जो सफर रहा है ना वो वाकई कमाल का है। पहली पीढ़ी में ये कमरे जितने बड़े वैक्यूम ट्यूब से चलते थे। फिर आई दूसरी पीढ़ी जिसमें ट्रांजिस्टर ने इन्हें छोटा और भरोसेमंद बना दिया। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज ने कई ट्रांजिस्टर को एक ही चिप पर ला दिया। और चौथी पीढ़ी के माइक्रोप्रोसेसर ने तो कमाल ही कर दिया, पूरा सीपीयू एक चिप में। इसी से पर्सनल कंप्यूटर बने। और अब हम पांचवी पीढ़ी में हैं जिसका पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर है, जहां कंप्यूटर खुद सीखने और फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। इसको समझने के लिए बस दो हिस्से याद रखिए। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज। इसको एक बिल्डिंग के मैनेजर की तरह समझिए जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ चलाता है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड या कोई गेम। ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कोई खास काम करने के लिए करते हैं। तो आसान भाषा में फर्क बस इतना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो समझ आ गया। अब चलिए बात करते हैं कि हम इनसे बात कैसे करते हैं, मतलब इंटरैक्ट कैसे करते हैं। ये पूरा खेल दो चीज़ों पर टिका है। इनपुट यानी हम कंप्यूटर को जानकारी कैसे देते हैं, और आउटपुट यानी कंप्यूटर हमें नतीजा कैसे दिखाता है। ये कुछ सबसे आम डिवाइसें हैं जिन्हें हम रोज देखते और इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड और माउस से हम कमांड और डेटा अंदर यानी इन करते हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइस हैं। वहीं मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर हमें रिजल्ट बाहर यानी आउट दिखाते हैं, तो ये हो गए आउटपुट डिवाइस। सिंपल। अच्छा, आउटपुट भी दो तरह का होता है। जो कुछ भी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है सॉफ्ट कॉपी, ये डिजिटल है। और जैसे ही हम उसे प्रिंटर से कागज पर निकाल लेते हैं वो बन जाती है हार्ड कॉपी, जिसे हम छू सकते हैं। ये छोटा सा फर्क याद रखना बहुत काम आता है। चलिए एक और परीक्षा का सवाल देखते हैं। ये इनपुट डिवाइस की एक छोटी सी डिटेल पर है। जो सबसे आम कीबोर्ड लेआउट है QWERTY, उसमें आमतौर पर कितनी कीज होती हैं? और इसका सही जवाब है 104। कभी-कभी परीक्षा में ऐसे सीधे-सीधे फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस तरह की छोटी-छोटी डिटेल्स पर भी नजर रखना जरूरी है। चलिए अब सिर्फ एक कंप्यूटर से निकलकर उसकी दुनिया यानी इंटरनेट पर चलते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है जिससे अक्सर सवाल बनते हैं, खासकर सिक्योरिटी से जुड़े हुए। नेटवर्क मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, लैन और वैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटी सी जगह, मान लीजिए एक ऑफिस या घर के कंप्यूटर्स को जोड़ता है। जबकि वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, एक बहुत बड़े एरिया जैसे कि शहरों, देशों और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़ता है। इंटरनेट जो है वो वैन का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हम इंटरनेट पर होते हैं तो सुरक्षा यानी सिक्योरिटी सबसे जरूरी हो जाती है। यहीं पर बात आती है मैलवेयर की। मैलवेयर का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी खराब नीयत वाला सॉफ्टवेयर। इसके कई प्रकार हैं, जैसे वायरस जो फाइलों से चिपक जाते हैं,
वर्म्स जो नेटवर्क पर खुद ब खुद फैलते हैं, ट्रोजन हॉर्स जो दिखने में तो कोई काम का सॉफ्टवेयर लगता है पर होता नुकसानदेह, और फिशिंग जिसमें धोखा देकर आपकी पर्सनल जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाती है। इन चारों में क्या फर्क है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब वक्त है ये देखने का कि इस ज्ञान को हम नंबरों में कैसे बदल सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस सवालों से अपनी समझ को परखते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस कैटेगरी में आता है? क्या ये हार्डवेयर है, मैलवेयर, फर्मवेयर या फिर यूटिलिटी? जरा सोचिए। इसका सही जवाब है फर्मवेयर। अब ये फर्मवेयर क्या है समझिए। ये वो सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर पर परमानेंटली लिखा होता है, जैसे टीवी के रिमोट को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की एक कड़ी है। अगला सवाल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा है, MS ऑफिस से। अगर कोई गलती हो जाए और उसे ठीक करना हो यानी अंडू करना हो, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? सही जवाब है Ctrl+Z। ये शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और सबसे काम के शॉर्टकट में से एक है। शॉर्टकट की से जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। और अब एक सवाल इंटरनेट से। जब हम अपने कंप्यूटर पर ईमेल पाते हैं या रिसीव करते हैं, तो बैकग्राउंड में कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है? इसका जवाब है POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नाम से ही अंदाजा लग गया होगा। जैसे पोस्ट ऑफिस हमारे लिए चिट्ठियां लाता है, वैसे ही POP3 सर्वर से हमारे लिए ईमेल लाता है। हाँ, और भेजने के लिए SMTP यूज होता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी नंबर, मेमोरी की यूनिट्स में अक्सर लोग गलती करते हैं। याद रखिए, 1 मेगाबाइट यानी MB में 1000 नहीं बल्कि 1024 किलोबाइट यानी KB होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम यानी 2 की पावर पर काम करता है। इस पर सवाल अक्सर फंसा देते हैं। तो आज हमने कंप्यूटर के बेसिक्स से लेकर इंटरनेट सिक्योरिटी तक का सफर तय किया और कुछ जरूरी सवाल भी देखे। अब ये सोचने का वक्त है कि तैयारी में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा ध्यान मांग रहा है। आज जो भी विषय सबसे कमजोर लगा हो, उसे पहचानिए और उस पर थोड़ा और काम कीजिए। ये तैयारी न सिर्फ स्कोर बढ़ाएगी, बल्कि आज के डिजिटल जमाने में एक जरूरी स्किल भी देगी। तैयारी